श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। छठवें दिन की श्री श्री महापुराण कथा में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज है मासिक शिवरात्रि, दिनांक 19 दिसंबर 2024। हम सुबह 9 बजे कथा पंडाल पहुँच चुके थे और वीआईपी पास के द्वारा अपनी जगह के लिए हम आगे बढ़ रहे थे। आज सोमवार है, जिसकी वजह से भक्तों की भीड़ बहुत ही लाखों तादाद में आई हुई है। लाखों भक्त श्रद्धालु अपनी भावना से यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो आप अंत तक मेरे इस वीडियो में बने रहिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, रायपुर हाट डिजायर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम लोग आए हैं सेज बहार प्रदीप मिश्रा जी का प्रवचन सुनने के लिए। बहुत ही आनंद के साथ, उत्साह के साथ लाखों के तादाद में यहाँ पे भीड़ इकट्ठे हुए हैं और हम लोग को वीवीआईपी पास मिला था, जिसके कारण से हम लोग बहुत एकदम फ्रंट में एकदम से बैठे हुए हैं। बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे बैठ करके। बहुत शानदार वीवीआईपी और आयोजक परिवार के साथ हम बैठे हुए हैं। बहुत आनंद आ रहा है। आज हमें महाराज जी का एकदम सामने से दर्शन करने का मौका मिलेगा। सभी को नमस्कार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अंकल, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आज श्री शिव महापुराण में सेज बहार पधारे हुए हैं। ये श्री धनेश तिवारी अधिवक्ता के माध्यम से आयोजक परिवार में आयोजक परिवार का टिकट मिला हुआ है, जिसमें सामने से ही श्री शंकर जी का शिव महापुराण का कथा सुनने का तो सौभाग्य मिला है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देना बाद में और आएगा ना 12 बजे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज हम आए हुए हैं सेज बहार रायपुर, जहाँ शिव महापुराण की कथा हो रही है 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। ये 7 दिन की महा शिव पुराण कथा है, जहाँ आप रविवार के दिन भक्तों की भीड़ देख ही सकते हैं। लाखों की तादाद में भक्त श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ और बहुत ही ज्यादा उत्साह भाव है सब में। पीछे बच्चा भी डांस कर रहा है। जहाँ तक नजर आ रहा है वहां तक लोगों का जो है, दर्शकों का जो भीड़ जो है देखने को मिल रहा है।
जहाँ जगह मिल रही है वहीं पर अपना हृदय स्थान रखें। निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम जाने से न आने से मिलते न जाने से गुरु मिलते हैं जिनको लगाने से गुरु मिलते हैं जिनको लगाने से न आने से मिलते न जाने से न आने से मिलते न जाने से गुरु मिलते हैं जिनको लगाने से गुरु मिलते हैं श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन का संजोग 2024 का ये विराम की शिवरात्रि का संयोग आप और हमको प्राप्त हुआ है। सभी शिव भक्त बड़े किस्मत वाले हैं
भाग्यशाली हैं जो भगवान शंकर की यह अविरल कथा रायपुर छत्तीसगढ़ के इस पवित्र पावन प्रांगण में सुनने का सौभाग्य मिला। कथा के मुख्य यजमान श्री कमल जी देवांगन, श्रीमती सरला जी देवांगन, शिरोमणि श्री राजीव लोचन महाराज जी एवं मानस पुत्री साध्वी पुष्पांजलि दीदी जी, कथा के मंडप में ही भगवान शंकर की परम भक्त जिनके हृदय में और रोम रोम में शिव समाया हुआ है, शंकर की अविरल भक्ति पुस्तिका में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर सीहोर गोबरेश्वर धाम पर भेजना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखते रहना, ऐसी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को एक बार जोरदार करने का साधुवाद। कई लोग रोड पर और रोड के उस पार बैठे हुए, ये आपकी शिव भक्त और भगवान शंकर की कला की, भगवान शंकर की भक्ति को अपने हृदय में उतारना शिव भक्ति के माध्यम से जनमानस में रहना और भगवान की अविरल भक्ति को अपने शिव के सिद्धांतों को अपने ऊपर उतारना। कल कथा में चल रहा था कि शरीर परमात्मा दे देता है, और उस परमात्मा को शरीर देने के लिए, ये पूरा इंद्रियां देने के लिए, संपूर्ण शरीर श्रेष्ठ देने के लिए धन्यवाद देते हैं। और वो धन्यवाद कोई शिवाय नमस्तुभ्यम, उस धन्यवाद का मोक्ष पा गए। मरने के बाद का मोक्ष नहीं, जीते जी मोक्ष तुम करो। मरकर मोक्ष होना, मरकर चले जाना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, वो गलत है। पर जीवित रहकर अपने भीतर के अहंकार को नष्ट कर देना, जीवित रहकर अपने भीतर के लोभ को नष्ट कर देना, अपने भीतर की विमत्ता को नष्ट कर देना, अपने भीतर के अहम को नष्ट कर देना, समझ लो ये मोक्ष। एक पार्वती मैया का बड़ा सुंदर चरित्र आता है कि पार्वती माता की कथा कहती है कि जिंदगी में कहीं से भी अगर ज्ञान प्राप्त हो, कोई भी स्थान है और आपको वहां से कुछ अच्छा मिल रहा है, आपको अगर अच्छा प्राप्त हो रहा है, अच्छा मिल रहा है, अच्छा ग्रहण कर रहा है, तो बड़ा ही जिंदगी में अगर कहीं से आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है तो आप वहां से ग्रहण करें। पर मानव देह प्राप्त करने के बाद दुनिया के लोग उल्टा चले, कहीं से अगर कुछ बेकार प्राप्त हो रहा है तो तुरंत ग्रहण करें।
अगर कहीं से कुछ प्राप्त हो रहा है, बुरा प्राप्त हो रहा है, तो हम तुरंत ग्रहण करें, तुरंत। और अच्छा हम छोड़ते जाते हैं, अच्छा हम त्यागते जाते हैं, अच्छा हम निकालते हैं। और शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है, शंकर जी का चरित्र कर रहा है, शिव कथा कर रही है। हंस और बगुला दोनों एक ही सरोवर पर बैठते हैं। हंस और बगुला दोनों एक ही सरोवर पर बैठते हैं, एक ही जगह पर बैठते हैं। बगुला मछली उठाता है, बगुला कीड़ा उठाता है, बगुला जीव उठाता है, बगुला मांस का टुकड़ा उठाता है, और हंस उस सरोवर में से मांस या मछली नहीं, हंस उस सरोवर में से मोती उठाता है। हंस उस सरोवर में से केवल मोती ढूंढता है, केवल मोती उठाता है। ये आप और हमारे सबके भीतर एक बात स्मरण में रखिए कि आप और हम भगवान की कथा में से, भगवान की भक्ति में से, भगवान के भजन में से, भगवान के स्मरण में से क्या हुआ? हम भगवान के भजन में से क्या हुआ? हम भगवान शंकर की कथा में से क्या लेकर जा रहे हैं? आज कथा का छठा दिन है, 2 बजे से 5 बजे तक कथा हो जाएगी। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक इस पवित्र प्रांगण में हो जाएगी, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक। तो यहाँ से भी सुनो, निकालो नहीं। शिव महापुराण की कथा यहाँ से भी सुनने की है, यहाँ से भी सुनने की है, और शिव महापुराण की कथा दोनों कानों से सुनने के बाद अपनी जिह्वा से निकालने की भी है। अपने घर पर जाकर कथा का तत्व करें। पावन चरित्र माता पार्वती जी से कहा, वही पवित्र पावन चरित्र माता पार्वती ने श्री गणेश जी महाराज से कहा, गणेश जी ने वही पवित्र चरित्र रिद्धि सिद्धि से कहा, रिद्धि सिद्धि ने वही पवित्र चरित्र शुभ और लाभ से कहा, शुभ और लाभ ने वही पवित्र चरित्र अमोद और प्रमोद से कहा, अमोद और प्रमोद ने वही चरित्र सुंदर चरित्र अपनी बहनों से कहा। तो ये क्रम चलता रहा कथा का, ये भी चलता। आप जो श्रवण करें, आप जो सुने, वो जनमानस तक पहुंचे। आप जो श्रवण करें वो जनमानस तक पहुंचे। और मुझे गर्व है मेरी बहनों पर, मेरी जीजियों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरी बेटियों पर, बेटाओं पर, मेरी माताओं पर, जितनी कथा वो यहाँ श्रवण करती हैं, उसका कोई ना कोई अंश वो अपने गांव में जाकर अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को जरूर बताती हैं कि कथा में ऐसा सुना था, ऐसा करने से ऐसा फल प्राप्त हुआ। सेटिंग नहीं है साउंड की, बिल्कुल भी सेट नहीं करा है, शुभ रहा है काम। वो घर पर जाकर जरूर बताती हैं कि हमने आज कथा में ये श्रवण किया, हमने कथा में ये किया, हमने कथा में ये प्राप्त किया। इधर से भी सुनो, इधर से भी सुनिए। मेरे माइक पे मुझे मेरे बाबू से मिलने के लिए, मेरे पिता से मिलने के लिए मुझे माइक पे पहुंचे, मुझे माइक पे शंकर भगवान चलो हम आपको मिला कर लेते हैं। चलो शिव जी पार्वती जी के साथ में
हिमालय राज के दरवाजे पर जाने लगे। बीच रास्ते में माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को हाथ जोड़कर निवेदन कर शिव जी ने पूछा, पार्वती क्या बात है? भगवान शिव पूछ रहे हैं, पार्वती हुआ? पार्वती जी कहती हैं, प्रभु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी के घर पर मेरे पिताजी के घर पर जा रहे हो, मेरे बाबुल के घर पर जा रहे हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलो, मना नहीं, पर आपका जो स्वरूप है ना, आपका ये कैलाशी अविनाशी का जो स्वरूप है, जटाजूट वाला जो स्वरूप है, मृगशाला पहना हुआ स्वरूप है, जो आप रुद्राक्ष धारण करने वाला स्वरूप है, ये स्वरूप आप त्याग करो। इस स्वरूप का तुम त्याग करो। शंकर जी ने पूछा, क्यों? हुआ क्या पार्वती, क्या बात है? इसलिए पार्वती जी कहती हैं, जब आप मुझसे विवाह करने के लिए आए थे, शादी करने के लिए आए थे, तब भी आप बड़ा सुंदर रूप रखकर आए थे और फिर बाद में अपना असली रूप दिखाया था। मैं चाहती हूँ कि आज फिर आप अपना रूप बदलिए, आज फिर अपना रूप चेंज करिए। कौन सा रूप रखा जाए? यहाँ एक शिव महापुराण का ये पावन चरित्र कह रहा है, बड़ा सावधानी से श्रवण करिएगा जरा इस चरित्र। अपने घर पर दामाद कितना भी करोड़पति है, कितना भी धनपति है, अपने घर पर दामाद कितना भी वैभवपति है, कितना भी सत्तापति है, कितना भी लक्ष्मीपति है और कितना भी उसके पास में धन है, वैभव और संपदा है, सत्ता है, उसके पास में कितनी भी पूंजी है, कितना भी वैभव है, कितनी भी संपदा हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसके पास कितना भी वैभव हो, पर जब वो अपने ससुराल में जाए, जब वो अपनी धर्म पत्नी के घर पर जब वो पहुँचे, जब अपने ससुराल में पहुँचे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस समय पर उसको अपना रूप चेंज कर लेना चाहिए। उसका वैभव उसके घर में, उसका धन उसके घर में, उसकी संपदा उसके घर में, उसकी पूंजी उसके घर में। जब वो भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि जब वो अपने ससुराल की ओर जाए, अपनी पत्नी के घर पर जाए, तो वो अपना वैभव ना दिखावे, अपना धन ना दिखावे, अपनी संपदा ना दिखावे, अपना वैभव, अपनी संपदा, अपनी पद प्रतिष्ठा ना दिखावे। उस जगह पर यह मानकर जाए कि मैं अपने माता पिता से मिलने के लिए, अपने परिवार के साथ में मिलने के लिए आया हूँ और परिवार के साथ बैठने के लिए, वहां मैं अपने परिवार के साथ बैठूंगा। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। वहां मैं अपने परिवार से मिलने के लिए आया, वहां किसी और के लिए नहीं, और किसी से मिलने के लिए। अपना वैभव छोड़ दो, परिवार। किसी ने कहा, जिस घर में बड़े गरम होते हैं, छोटे नरम होते हैं, उसी घर में शर्म रहती है। जिस घर में बड़े गरम होते हैं, छोटे, जम के बोलो जरा, नरम होते हैं, उसके घर में शर्म होती है। है बड़े नरम है, वहां बेशर्म है, वहां बेशर्मी से ज्यादा कुछ। और जिस घर में बड़े भी गरम हैं और छोटे भी गरम हैं, उस घर के फूटे करम है। जहां बड़े भी गर्म है और छोटे भी गर्म है, इधर से वो बोल रहे, इधर से वो बोल रहे,
रहा है, इधर से वो चिल्ला रहा है, इधर से वो चिल्ला रहा है। अरे दो में से एक छोटा सा बन जाओ, थोड़ा नम्र बन जाओ, थोड़ा साधारण बन जाओ, थोड़ा सरल बन जाओ, थोड़ा सरल बन जाओ, थोड़ी सहजता लेकर आओ। पर इधर से पिता चिल्ला रहा है तो इधर से बेटा चिल्ला रहा है, इधर से माँ चिल्ला रही तो इधर से बहू चिल्ला रही, इधर से सास चिल्ला रही तो इधर से बहू चिल्ला रही, दोनों में जो भटाभटी हुई। तो महाराज शास्त्र कहता है जिस घर में बड़े गरम है छोटे नरम है वहाँ शर्म है, जिस घर में छोटे गरम है बड़े नरम है वहाँ बेशर्म है, और जिस घर में बड़े और छोटे दोनों ही गरम है उस घर के भूखे गरम है, उस घर का विकास नहीं हो सकता, उस घर की श्रेष्ठता नहीं हो सकती। उस घर की श्रेष्ठता माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी जी भी बैठी हैं और आपके बच्चा एक छोटा बालक। ये कथा कैसे हो गई? एक अकेले से नहीं, कमल देवांगन जी ने जब सबको जोड़ा, पूरी समाज देवांगन समाज जुड़ी और देवांगन समाज के साथ में पूरा रायपुर जुड़ा, प्रत्येक समाज को जोड़ा। प्रत्येक समाज को जब जोड़ा गया, चाहे वो साधु समाज हो, देवांगन समाज हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, खंडेलवासी हो, आदि आदि सबको जोड़ा गया। और जोड़ने के बाद रायपुर के इतिहास की सबसे बड़ी कथा आज इस प्रांगण के अंतर्गत हो रही है। रायपुर इतिहास की सबसे बड़ी कथा आज इस प्रांगण के अंतर्गत हो रही है, जिसमें पांव रखने की जगह नहीं कहीं। एकजुटता, हमारी एकजुटता हमको प्रबलता है। यहां पर कथा सुनने आई थी मेरी जीजियां, अपने सिर पर बैग ले लेकर, बच्चों का साथ पकड़कर, बुजुर्ग माताएं सब गाड़ियों से 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर उतर गई और वहां से पैदल पैदल चलती चलती आ रही। इनकी एकजुटता, भगवत भजन बहुत ध्यान देने वाला विषय है। पार्वती जी भगवान शंकर जी से कह रही है कि आप अपने रूप का त्याग करो, मेरे पिता के घर चलो। आप मेरे पिताजी के घर जा रहे हो, थोड़ा रूप का त्याग करो, थोड़ा बदल जाओ। बुजुर्ग से मिलने के लिए, घर के बड़ों से मिलने के लिए, घर के बड़ों के पास में जब जब बैठो ना, तब तब अपनी अभिमतता, अपना अहंकार, अपनी सत्ता, अपना वैभव, अपनी प्रतिष्ठा कोने में पटक। भगवान शंकर से मिलने के लिए जब भगवान विष्णु भी आते थे, अपना गरुड़ दूर छोड़ देते। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु शंकर जी से मिलने आती थी तो अपना गज दूर छोड़ देते, अपना हाथी दूर। इंद्र मिलने आते थे तो इरावत को दूर छोड़ देते। क्यों? इसलिए एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा कि आप इंद्र के दरवाजे पर जाते हो या इंद्र आपके दरवाजे पर आते हैं, या ब्रह्मा जी से मिलने के लिए जाते हो या ब्रह्मा जी आपसे मिलने के लिए आते हैं? तब आप अपना गरुड़ नहीं छोड़ते, गरुड़ पर बैठे दर्शन देते हो, गरुड़ तक गरुड़ के साथ जाते हो, पर शंकर भगवान के कैलाश पर जाते हो, शंकर भगवान से मिलने के लिए जाते हो, शिव जी से मिलने के लिए जाते हो, तो अपना गरुड़ दूर छोड़ देते हो, अपना रथ दूर छोड़ देते हो, अपना रावत दूर छोड़ देते हो, अपना सिंहासन दूर छोड़ देते हो। ऐसा क्यों? भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी, शंकर भगवान से मिलने के लिए जाता हूं तो गरुड़ को दूर इसलिए छोड़ता हूं, अपने सिंहासन को दूर इसलिए छोड़ता हूं, अपने रथ को इसलिए दूर छोड़ता हूं, क्योंकि मैं पृथ्वी पर जाकर बार बार अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता, मैं पृथ्वी पर जाकर बार बार सोम यज्ञ नहीं कर सकता, मैं पृथ्वी पर जाकर बार बार सर्वोत्तम यज्ञ नहीं कर सकता, मैं पृथ्वी पर जाकर बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकता। इसलिए लक्ष्मी,
मैं तुझे कहता हूँ कि शंकर के मंदिर, शंकर से मिलने के लिए, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जो भक्त जितने कदम चलकर जाता है उतने अश्वमेध यज्ञ वो अपनी जिंदगी के कर लेता है। मैं जब शंकर से मिलने के लिए जाता हूँ, भगवान ओगड़दानी से मिलने के लिए जाता हूँ, भगवान शिव से मिलने के लिए जाता हूँ, जब मैं शंकर भगवान से मिलने के लिए जाता हूँ तब अपने रथ को दूर छोड़कर पैदल 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 शंकर से मिलने के लिए जाता हूँ, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए, अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करने के लिए। 100 कदम, 50 कदम, 500 कदम, 1000 कदम, अपना रूप बदलना। शंकर भगवान ने पूछा पार्वती क्यों, किस लिए, क्यों, इसलिए। पार्वती की तर्क है कि आप मेरे पिता से मिलने के लिए जा रहे हो और पिता से मिलने के लिए जा रहे हो तो पिता के पास में पहुंचते पहुंचते आप अगर देव अधिदेव महादेव बनकर जाओगे तो हो सकता है कि थोड़ी सी अभिमतता कहीं आ जाए, थोड़ा सा अहंकार आ जाए, थोड़ी अहंता आ जाए। तू बता पार्वती कैसा रूप रखा। पार्वती जी कहती हैं जैसा मैंने आपको बचपन में भजा था, जैसा मैंने आपको बचपन में भजा था वो रूप मुझे चाहिए। वो रूप ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। पार्वती जी कहती हैं शंकर भगवान से कि अपना वो रूप धारण करो जो मैंने तुम्हें बचपन में पूजा था। कौन सा रूप? शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग की पूजन पार्वती जी ने करी थी, तो माता पार्वती जी कहती हैं कि आप शिवलिंग की आकृति धारण करें। आप शिवलिंग की आकृति धारण करें। जिसको मैंने बचपन में भजा, जिसको मैंने बचपन से बचती आई वो शिवलिंग की आकृति आप था। शिव जी ने कहा ठीक है मैं शिवलिंग बन जाता हूँ। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है, अगर आप अध्ययन करेंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण का तो उसमें वर्णन आता है कि भगवान शंकर का स्वरूप का दर्शन स्वप्न में हो और भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन स्वप्न में हो। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान दीजिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है अगर शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन स्वप्न में होता है तो 15 से 20 दिन के अंदर कोई शुभ कार्य तुम्हारे घर में जरूर होता है और लक्ष्मी की आवक जरूर है। शंकर भगवान के अगर प्रतिबिंब स्वरूप का दर्शन होता है, जटा बनी हुई है, चंद्रमा लगा हुआ है, गंगा बह रही है, गले में सांप पड़ा हुआ है, कानों में बिच्छू पड़े हैं, मृगछाला पहने हुए हैं, हाथ में त्रिशूल है, डमरू धारण करे हुए हैं, और ऐसा स्वरूप का दर्शन जब हम स्वप्न में करते हैं तो कोई कार्य होगा, सफलता की ओर आगे बढ़ेगा, पर उसमें हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए। स्वरूप का दर्शन और शिवलिंग का दर्शन दोनों में अंतर। माता रानी की पूजन कर रहे हैं, एक देवता के पूजन का फल है। अगर स्वरूप का पूजन कर रहे हैं तो एक देवता के पूजन का फल है, और अगर भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो एक देवता के पूजन का फल नहीं है, शंकर के शिवलिंग में 33 कोटि देवता के पूजन का फल समान है। 33 कोटि देवता के पूजन का फल समाई। भगवान शंकर को 1 लोटा जल समर्पित
करा, कल अपने कथा में सुना, तो 33 कोटि देवताओं को मिल जाता। अपने घर के पितरों को, अपने घर के आहूतों को, अपने घर के वास्तुकों को और अपने घर के कुल देवी देवता को भी शंकर जी के चढ़े हुए एक लोटे जल का फल प्राप्त होता। का स्वरूप धारण कर लूंगा पार्वती, मैं शंकर का शिवलिंग का स्वरूप धारण कर लूंगा, पर एक बात बता कि मैं तेरे साथ चलूंगा कैसे? मैं तेरे साथ चलूंगा कैसे? आज मासिक शिवरात्रि है और शिव महापुराण की भी छठे दिन की शिवरात्रि। एक शिवलिंग हमारी पूजन में रहता है। इस चीज के लिए बहुत बहुत साधुवाद है कि अगर किसी की निज पूजन, अगर किसी की निज पूजन और निज माला, कभी माला फेरते फेरते हम जा रहे थे, आज आपके यहाँ से माला करते हुए हाथ निकले कमरे से, तब वो प्रतिभा जी भी आई, साहू बालोद कहाँ बालोद, आप उस समय पर आपका आगमन हुआ, तो हमने उनको यही कहा कि आपके भाग्य हैं, आज माला का भी दर्शन हो गया और आपको शिवलिंग का भी दर्शन हो गया। ये शिव तत्व की प्राप्ति, ये शंकर का बहुत बहुत सारे। मेरा निवेदन है, जितने शिव भक्त यहाँ कथा को श्रवण करने के लिए बैठे, जितने शिव भक्त बैठे, आज कथा शिवरात्रि की है और छठे दिन की कथा है, तो हमारे यहाँ शिव महापुराण में छठा दिन शिवरात्रि के रूप में माना जाता है। कोई खड़ा भी होगा तो उसको देख के 4 लोग खड़े हो जाते हैं, कोई 5 लोग खड़े हो जाते हैं। और मेरा कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, इतनी सीटी भी ना बजाए कि ऊपर से ही देवता तुम्हें नीचे झांकने लगे। और मेरा जीजियों से निवेदन है, तुम्हारा पड़ोसी भी अगर खड़ा हो तो उसके पांव पड़ लेना, सिर पे पल्लू रख के कि शांति से कथा सुन लेंगे। 500 रुपये खर्च कर कर यहाँ तक पहुँची हूँ, 50 रुपये ऑटो के लगाए हैं और तेरे चक्कर में मुझे कथा नहीं। आज का दिन है बाबा से दिल लगाने का, बाकी का आज और कल का दिन छोड़ के परसों तुम यहाँ कितनी भी सीटी मारो चलेगा, मारते रहो, रूप बदल। शंकर भगवान ने कहा, कौन सा रूप? पार्वती जी कहती है, जो मैंने बचपन में आपकी आराधना की, जो बचपन में मैंने आपको भजा। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, मंजिल तक पहुंचने के लिए पांव की जरूरत होती है और शंकर तक पहुंचने के लिए भाव की जरूरत होती है। मंजिल तक पहुंचना है तो पांव की जरूरत होगी और शंकर तक पहुंचना है, शिव तक पहुंचना है, शंकर से कुछ प्राप्त करना है, झोली पसार कर अपनी झोलियों में खुशियां प्राप्त करना है तो भाव की जरूरत होगी, केवल भाव। अब कितने धनपति, कितने करोड़पति, कितने सत्तापति, कितने छोटा सा शिवलिंग का रूप शंकर भगवान रखने को तैयार है। ठीक, शिवजी ने पूछा कि मुझे उठाएगा कौन? पार्वती जी मुस्कुरा कर कहती हैं, सुनो भोलेनाथ, आप अगर अपने असली स्वरूप में बैठते हो ना तो दुनिया का कोई तुम्हें तिल भर नहीं हिला सकता, पर जब तुम छोटे से शिवलिंग के स्वरूप में हो जाते हो तो कोई बच्चा भी तुम्हें गोदी में ले लेता है, क्योंकि वो आपको भोला मानता है। वो आपको भोला समझता है, सरल सहज। बहुत बड़ा दर्शन का फल है। शंकर भगवान की मूर्ति से दर्शन करने से ज्यादा बड़ा दर्शन का फल है शिवलिंग का दर्शन करना। स्वप्न में
शंकर भगवान की मूर्ति को देखना, जटाजूट बांधे हुए शंकर जी को देखने से बड़ा फल है शंकर के शिवलिंग का स्वप्न में दर्शन करना। अगर सपने में किसी को शंकर का शिवलिंग दिखता है, सपने में कोई अपने घर से पानी चढ़ाने शंकर को जा रहा है, मैं लोटा भर के जल चढ़ा रही हूँ, सपने में दिख रहा है। और कई कई ऐसे भी होते हैं जिनको सपने में दिखने की जगह वो सपने में चल भी देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी एक बार लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलिएगा। आप बीच रोड की भी भीड़ देख सकते हैं, भक्तों की भीड़ कहाँ तक उमड़ी हुई है आज रविवार के दिन। मैं अपनी वाणी यहीं समाप्त करता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप सबके ऊपर महादेव अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।